नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आपका जेई मेंस और जेई एडवांस में अच्छा रिजल्ट आया होगा, क्योंकि रिजल्ट सारे डिक्लेयर हो चुके हैं। तो बच्चों, अब रिजल्ट के बाद हमें बात करनी होती है कॉलेजेस के बारे में और काउंसलिंग के बारे में कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है ना। काउंसलिंग में कैसे कैसे मैं चॉइसेस भरूंगा। तो बच्चों, कॉलेजेस और काउंसलिंग की बात अगर मैं करूं तो हर एक बच्चा जो इंडिया में तैयारी करता है वो यही सोच के तैयारी करता है कि मुझे एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन चाहिए। और हम सब जानते हैं बच्चों कि एनआईटी आईआईटी में एडमिशन होने के लिए जनरल कैटेगरी में एटलीस्ट 75% का थ्रेशोल्ड या बैरियर इसको पार करना पड़ता है। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पे बात करने जा रहा हूं। बच्चे ये तैयारी तो करते हैं सोच के कि एनआईटी आईआईटी जाना है, लेकिन क्या पता उनकी तैयारी में अगर थोड़ी सी कमी रह जाए, उनके बोर्ड्स में अगर 75 या उससे थोड़े से कम मार्क्स आ जाएं तो उनका क्या होगा। हमारे जेई मेंस और जेई एडवांस में रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी हमें एनआईटी और आईआईटी नहीं मिल पाता। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बच्चों एक ऐसी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो एनआईटी और आईआईटी के अलावा कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो एनआईटी और आईआईटी के बराबर आपको प्लेसमेंट्स और रैंकिंग और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपने देखा होगा ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी अच्छी कॉलेजेस की लिस्ट है बच्चों, आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए इन केस अगर आपका 75% का क्राइटेरिया मिस हो गया है। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं। जो भी लिस्ट है मेरी, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट वन में जैसे कि आप देख सकते हो है डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली। तो यहाँ पे जो लिस्ट वन में जो कॉलेजेस आ जाते हैं बच्चों, ये एक प्रीमियम कॉलेजेस का सेगमेंट है बच्चों। मतलब इनकी तुलना आप आईआईटी और बहुत अच्छे एनआईटी से कर सकते हो। किसके मामले में? रैंकिंग के मामले में, प्लेसमेंट्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। अगर इन केस आपका 75% का क्राइटेरिया नहीं पार हुआ लेकिन आपकी परसेंटाइल बहुत बढ़िया है तो आप इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो थ्रू जेई मेन स्कोर। मैं सब आपको डिटेल में अभी आगे बताऊंगा। बच्चों, लिस्ट 2 में अगर मैं बात करूं तो लिस्ट 2 में कुछ ऐसे कॉलेजेस आपके सामने आ रहे हैं जो जितने भी इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें से ये सारे कॉलेजेस बेस्ट हैं बच्चों, ये मान के चलो। इनके प्लेसमेंट्स, रैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब टॉप ऑफ द क्लास है, टॉप नॉच है एकदम। तो इनके अगर इनकेस आपका लिस्ट 1 में नहीं हुआ तो लिस्ट 2 में ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करूंगा लिस्ट 1 से। लिस्ट 1 में सबसे पहले मेरा आता है प्रेस्टिजियस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, डीटीयू बच्चों, लोकेटेड इन दिल्ली। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। टॉप 10 में इसकी रैंकिंग भी आती थी एक टाइम में, एनआईआरएफ रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और मैं आगे अगर बात करूँ तो ये जो है अपने कॉलेज में एडमिशन जेई मेन से लेता है और मिनिमम 60% का क्राइटेरिया है बच्चों, जो कि मेरे ख्याल से हर एक किसी का पार हो जाता है बहुत आसानी से। और अगर मैं पैकेज के बारे में बात करूं तो पैकेज मेरे को यहाँ पे देख सकते हैं, हाईएस्ट पैकेज जो है वो 85 लाख से, ये डोमेस्टिक मैं बता रहा हूँ इंडिया के अंदर। और एवरेज पैकेज जो है बच्चों वो 15 लाख के आसपास है। तो एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है ना। दूसरे कॉलेज पे अगर मैं चलूँ, दैट इज़ एनएसयूटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। आप इस कॉलेज में अगर पढ़ाई करेंगे तो जब आपको डिग्री मिलेगी तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसका थप्पा लगा होगा, टैग होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, जैसे कि आपने सुना होगा। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका भी क्राइटेरिया जैसे आप देख सकते हो 60% का है। ठीक है, 60% कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, आसानी से पार हो सकता है। क्वालिफाइंग एग्जाम अपना बच्चों जेई मेंस है, उसमें अच्छी परसेंटाइल लानी पड़ेगी। अगर मैं पैकेज की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज मेरा 1 करोड़ का है और मेरा जो एवरेज पैकेज है दैट इज 18 लैक्स। आगे बच्चों हम बात करेंगे ट्रिपल आईटीज के बारे में। ट्रिपल आईटीज के बारे में बच्चों आपने बहुत सुना होगा। ट्रिपल आईटीज जो होते हैं है ना, इनकी बहुत तुलना की जाती है आईआईटीज से, है ना। ट्रिपल आईटी में भी अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद जो है इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ, क्राइटेरिया वही है, 60% की मेरे को मार्क्स लेके आने बोर्ड में मिनिमम। उसके बाद जेई मेंस में एक अच्छी परसेंटाइल या स्कोर लेके आना है। और अगर मैं पैकेज की बात करूं तो देख सकते हैं बच्चों, हाईएस्ट पैकेज कितना है, 1 करोड़ 5 लाख का है, 1.05 करोड़। और इसका एवरेज पैकेज कितना है बच्चों, 26 लाख के आसपास है। ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप आईआईटीज से भी कंपेयर करो तो आईआईटीज का भी, कुछ आईआईटीज का भी इतना नहीं होता है जितना इसका है। तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकती है।
ट्रिपल आईटी बैंगलोर की मैं बात करूं, 60% का क्राइटेरिया, जेई मेन से आपका परसेंटाइल बनेगी। उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 65 लाख का है, जो कि अपने आप में अच्छा है। और दूसरी बात अगर मैं करूं, एवरेज पैकेज 21 लाख का है। आगे मैं बात करता हूं ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में। ट्रिपल आईटी दिल्ली लोकेटेड इन दिल्ली, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, देखें ध्यान से, 70% का क्राइटेरिया है बोर्ड्स का। दूसरा, जेई मेंस अपना क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जैसे कि आप जानते हैं मैक्सिमम जो कॉलेजेस होते हैं वो जेई मेंस के थ्रू ही लेते हैं। दूसरा बात करूं मैं, एवरेज पैकेज जो है वो 20 लाख है और हाईएस्ट पैकेज 49 लाख है। तो बच्चों ये जो सारे कॉलेजेस थे जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये लिस्ट 1 में थे, ये टॉप ऑफ द नॉच प्रेस्टीजियस कॉलेजेस थे। आपकी परसेंटाइल अगर बहुत अच्छी है और अगर आपने बोर्ड्स में थोड़ा सा, मान लो अगर आपने थोड़ा सा हौच पौच कर दिया है, इधर उधर आपके मार्क्स हो गए हैं, तो आप इन कॉलेजेस के बारे में डेफिनेटली, है ना, आप इनको अपने रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इनमें बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। इन केस अगर मेरी परसेंटाइल थोड़ी लोअर साइड पे है मान लो, तो मेरे पास लिस्ट 2 में कुछ कॉलेजेस हैं। लिस्ट 2 में अगर पहला कॉलेज है जिसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, बहुत ही फेमस कॉलेज है, दैट इज वीआईटी। वीआईटी के वेल्लोर कैंपस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनके और भी कैंपस हैं लेकिन मैं वेल्लोर की स्पेशली बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर मैं देखूँ तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ 60% का क्राइटेरिया है बोर्ड्स का, और ये जो है एडमिशन कैसे देता है, वीआईटी स्कोर पे देता है। जेई मेंस नहीं है बच्चों, वीआईटी स्कोर लेता है। वीआईटी क्या होता है, अगर आप देखो तो इसका एक अलग से एग्जाम होता है वीआईटी का, उसका जो स्कोर आएगा उस पे बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। हाईएस्ट पैकेज मैं देख सकता हूँ 88 लाख था, एवरेज पैकेज मैं देख सकता हूँ 10 लाख का है। आगे मैं अगर बात करूं, दैट इज धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका क्राइटेरिया हो गया 60% का, क्वालिफाइंग एग्जाम जेई मेंस का हो गया, हाईएस्ट पैकेज 82 लाख, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पैकेज हो गया, और एवरेज पैकेज मेरा कितना हो गया 17 लाख। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी फेमस कॉलेज है, थापड़ इंस्टीट्यूट, पटियाला में लोकेटेड है। 60% का मेरा क्राइटेरिया है बोर्ड्स का। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम जेई मेंस है, हाईएस्ट पैकेज 55 लाख, एवरेज पैकेज 12 लाख। आगे बच्चों, LNMIIT लक्ष्मी नारायण मित्तल इंस्टीट्यूट है, ये जयपुर में लोकेटेड है। इसके बारे में बात करूं तो जेई मेंस से ये अपना एडमिशन करवाता है, और 60% जो है ये मेरा क्राइटेरिया होगा बोर्ड्स का। हाईएस्ट पैकेज देख सकते हो 52 लाख है, और एवरेज पैकेज कितना है 12.5 लाख है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो HBTU, बहुत ही पुराना कॉलेज है बच्चों, अंग्रेज़ों के टाइम का, पहले इसका नाम HBTI होता था, अभी HBTU हो गया है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 55% का क्राइटेरिया है, ये तो और भी कम है 60% से, बोर्ड्स के लिए 55% का हो गया। और क्वालिफाइंग एग्जाम्स मेरा कौन सा है, जेई मेंस है। हाईएस्ट पैकेज कितना है 64 लाख, और एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम है लेकिन 8 लाख का है। नेक्स्ट बच्चों, मैं इस कॉलेज पे आ रहा हूँ, COEP पुणे। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 45% का क्राइटेरिया है, 45%। कैन यू इमेजिन, इतना कम क्राइटेरिया, बोर्ड्स में इतने कम नंबर लाने के बाद भी आपको इतना अच्छा कॉलेज मिल रहा है। लेकिन क्योंकि ये कॉलेज महाराष्ट्र में लोकेटेड है, तो महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ MHT CET, आपने सुना होगा। तो वहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो उन एग्ज़ाम को देते हैं, तो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो MHT CET से लिए जाते हैं। और अगर कोई और बच्चा इसमें आना चाह रहा है इस कॉलेज में, तो वो जेई मेंस के थ्रू आ सकता है। महाराष्ट्र वाले बच्चे MHT CET देंगे, उसके थ्रू आएंगे, और अगर ऑल इंडिया से कोई बच्चा आ रहा है तो उसको जेई मेंस देना पड़ेगा। मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो दैट इज़ 87 लाख, और एवरेज पैकेज की बात करूं तो ये है 12 लाख। तो बच्चों ये थी कुछ लिस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब आपको चूज़ करना है, आपका स्कोर आपके सामने होगा, आपको चूज़ करना है कि आपको पता लग गया होगा लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो आप डेफिनेटली इनको अपने रडार पे रखना और इनको डेफिनेटली कंसिडर करना, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। नमस्कार।